हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे 15 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया से डाउनलोड कर सकते हैं या वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी बड़ी आसानी से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या विश्व मानक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को इसकी जो थीम थी इस साल वो थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। अब अगर हम अदर ऑप्शंस को देखें तो 11 अक्टूबर को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। 12 अक्टूबर को क्या मनाया गया? अर्थराइटिस डे या विश्व गठिया दिवस। 13 अक्टूबर को क्या मनाया गया? इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। इंटरनेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब अभी हाल ही में किस स्टेट ने लॉन्च किया? मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब, तो ये लॉन्च किया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने। हरियाणा की गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया। हरियाणा की कैपिटल क्या है? ये है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब की भी कैपिटल है और हरियाणा की भी कैपिटल है। और चंडीगढ़ इंडिया का पहला फर्स्ट केरोसिन फ्री सिटी है। पहला केरोसिन फ्री सिटी चंडीगढ़ है। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो पहला केरोसिन फ्री हुआ था? तो वो है गांधीनगर। गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है वो पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा था जो केरोसिन फ्री था। हरियाणा के जो सीएम हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर। जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक है कलेसर नेशनल पार्क। ये 2 ही नेशनल पार्क हैं जो कि हरियाणा में है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी एडीबी ने $300 मिलियन दिए हैं किस राज्य सरकार को वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने के लिए? यानी जल प्रवाह को बढ़िया करने के लिए $300 मिलियन किसने दिया है? एडीबी ने। एडीबी क्या है? एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। और ये बना था 1966 में, यानी जब इसरो बना था 1969 में, उससे 3 साल पहले ये बना था 1966 में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है अभी? वो हैं मुत्सुगु असाकावा प्रेसिडेंट है। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन है, अभी हाल ही में वो अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम है अशोक लवासा जो कि इंडियन है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। और मुत्सुगु असाकावा ये प्रेसिडेंट है। अब हम जानते हैं राजस्थान के बारे में, क्योंकि राजस्थान को ही मिला $300 मिलियन एडीबी की तरफ से। राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, जिसको बोलते हैं पिंक सिटी, ये आप सब जानते हैं। और राजस्थान से और क्या याद रख सकते हैं? राजस्थान में कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि सिरस्का, डेजर्ट, केओलादेव, रणथंबोर, और इतने ही याद आ रहा है मुझे। और भी नेशनल पार्क हैं, लेकिन आपको इतना कम से कम याद रखना है राजस्थान के बारे में। और राजस्थान के जो सीएम हैं वो हैं अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्र। और राजस्थान के बारे में और क्या याद रख सकते हैं? राजस्थान पहला राज्य था जो बायोफ्यूल पे पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य था।
अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। पहला स्पेस टेक पार्क। मरियूर जैगरी को मिला था जीआई टैग। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहीं पे बनना है बास्केटबॉल कोर्ट, फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट महाराष्ट्र में बनना है। और राजस्थान, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क और इसकी कैपिटल है दिसपुर। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। और राजस्थान की एक स्कीम है, उसको भी याद रखना है आपको, इंदिरा रसोई योजना। ये क्या है? इसमें मात्र 8 रुपए में गरीब लोगों को भरपेट खाना मिलेगा। किसमें? इंदिरा रसोई योजना में। सेम इसी तरह से जिस तरह से तमिलनाडु में अम्मा खाना चलता था या अम्मा ढाबा जो तमिलनाडु में था, उसमें भी शायद 2 रुपए में मिलता था खाना, मुझे याद नहीं अभी एग्जैक्टली, लेकिन अम्मा ढाबा था तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेसेंट ने अभी एक हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये कहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो 2050 में जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये है इंडिया। अभी हम कौन से पोजीशन पे हैं? अभी हम 5th पोजीशन पे हैं, यानी इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे है जापान और चौथे पे है जर्मनी। और लेसेंट ने ही ये भी कहा था कि 2030 में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा पूरे वर्ल्ड का, यानी हम जर्मनी को सरपास कर देंगे, जर्मनी से हम आगे निकल जाएंगे जीडीपी के मामले में या इकोनॉमी के मामले में। और 2050 तक हम जापान को भी ओवरटेक कर लेंगे और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे पूरे वर्ल्ड की। अभी हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कितने 1000 करोड़ का प्लान इंट्रोड्यूस किया है या लॉन्च किया है ताकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ सके और फ्लो ऑफ मनी बढ़ सके, जिससे इकोनॉमी की ग्रोथ हो। तो ये कितने 1000 करोड़ का है? तो ये 73,000 करोड़ की स्कीम, जिसमें 5 स्कीम्स हैं। 5 स्कीम्स को इन्होंने लॉन्च किया है ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके इकोनॉमी में। अब निर्मला सीतारमन ये कर्नाटका से राज्यसभा सांसद है और इन्हीं को पिछले साल फोर्ब्स ने मोस्ट पावरफुल टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट जब जारी की थी, तो निर्मला सीतारमन उसमें 34th पोजीशन पे थी, यानी पूरे वर्ल्ड में 34th मोस्ट पावरफुल वुमेन थी निर्मला सीतारमन। और नंबर 1 पे कौन था? ये थी एंजेला मार्केल, जो कि जर्मनी की चांसलर है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिनके पास भी बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको हम रोड टैक्स में छूट देंगे। या तो ये कहा है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। दिल्ली की गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको हम रोड टैक्स में छूट देंगे, जिससे क्या होगा कि इसको बढ़ावा मिलेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, जिससे दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है एयर पोल्यूशन की, उससे निजात पाया जाए या उसमें थोड़ी बहुत कमी आए। तो अब दिल्ली की बात आए, दिल्ली के बारे में जानते हैं। सीएम है अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल को 2006 में रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं, ये इनको दिया गया था। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल, डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। और दिल्ली यमुना रिवर के किनारे बसा है और यमुना रिवर पे ही सिग्नेचर ब्रिज, देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बना है यमुना रिवर पे ही। और दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा
प्लाज्मा बैंक भी, देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में बना था। और ई चार्जिंग प्लाज़ा भी दिल्ली में ही बना था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, इमोली रहमान बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी इमोली रहमान अभी अभी हाल ही में किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं तजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ये बने हैं। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दुशावे यहाँ की कैपिटल है, और सोमनी यहाँ की करेंसी है। और ये प्रेसिडेंट की बात आई है तो माली के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन बने थे? ये बने थे बा एंडा, और सूरी के बने थे चंद्रिका प्रसाद, ये भारतीय मूल के हैं, चंद्रिका प्रसाद संतोषी ये। और बेलारूस के कौन बने थे? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ये 6th टाइम बेलारूस के प्रेसिडेंट बने थे। Who has successfully tested India's first hydrogen fuel cell यानी HFC प्रोटोटाइप कार, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली प्रोटोटाइप कार किसने अभी अभी हाल ही में टेस्ट किया है? तो इसको किया है CSIR क्या है? सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब बना था? ये बना था 1996 में। 1996 में बना था। हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 दिल्ली। हमारा अगला क्वेश्चन है, Who has successfully tested India's first hydrogen fuel cell HFC प्रोटोटाइप कार, यानी हाइड्रोजन से चलने वाली जो कार है उसका प्रोटोटाइप अभी अभी किसने टेस्ट किया है? तो ये किया है CSIR ने। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये बना कब था? 1942 में ये बना था। और इसने अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल HFC से चलने वाली कार का प्रोटोटाइप टेस्ट किया है। अब DRDO ने क्या किया है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड हैं G सतीश रेड्डी, जिनका अभी अभी कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो DRDO ने क्या किया? इंडिजीनियस ड्रोन डेवलप किया, यानी स्वदेशी ड्रोन डेवलप किया, जिसका नाम था भारत। और इसको इन्होंने इंडियन आर्मी को सौंप दिया था ताकि इंडियन आर्मी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे निगरानी रख सके। और इसरो ने जो 1969 में बना था, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, इसरो ने एक ह्यूमॉइड रोबोट बनाया था इसरो ने। अगला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार वर्चुअल इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी शो किसने ऑर्गेनाइज किया? तो ये ऑर्गेनाइज किया है GJEPC। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, जिसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? ये जो भी ज्वेलरी होते हैं या जेम्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है, यानी एक्सपोर्ट काउंसिल है जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए। हु रिलीज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाला साहब विखे
बाला साहेब विखे की ऑटोबायोग्राफी को किसने रिलीज़ किया? तो ये किया नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि हमारे पीएम हैं। और बाला साहब विखे जी कौन थे? ये एक पॉलिटिशियन थे और ये कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे। और 2016 में इनकी 84 इयर्स की एज में डेथ हो गई। तो इन्हीं की आत्मकथा है जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया है, और उस बुक का नाम है देह वीरजा करनी। इस बुक का नाम है देह वीरजा करनी। अब बुक की बात आई है तो जनवरी में ही प्रकाश जावड़ेकर जी ने, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने एक बुक लिखा था CCC, कनेक्ट, कम्युनिकेशन एंड चेंज। ये जो बुक थी इसको प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया था। और स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, और स्मृति ईरानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाल रही हैं, यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, और गजेंद्र शेखावत, जो दोनों ने मिलके एक बुक लॉन्च की थी स्वच्छ भारत। और मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हरियाणा के सीएम हैं, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है द एयर एक्ट 1981। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं कल 16 अक्टूबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।